Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all good and safe at home. This is your science book. Take out your science book. Open page number 3. Open page number 33. This is your second chapter of your half yearly teeth. In this chapter, we are discussing about what are the types of teeth and how can we care for them. How can we care for them? How can we care for our teeth? We brush our teeth twice a day, eat healthy foods, do not drink soft drinks. Okay, now come to the vocabulary. First word is teeth, hard bone-like structure in the jaw of vertebrates. Molar, second word is molar, a large tooth located in the back of the mouth with a broad biting surface used for grinding food. Molar is a type of a teeth and it's a large tooth and it is in the back of the mouth with a broad biting and it is used for grinding food. Now third is gums, the flesh inside the mouth around the base of the teeth. This is the gum. You have seen in this picture, page number 33, you have seen this. This is the gum. The red part, this is the gum. Okay. Fourth is pulp, the sensitive part in the center of tooth including blood vessel and nerves etc. पल्प क्या होता है? जो सेंसिटिव पार्ट होता है आपके टूथ का एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द टूथ और इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? ब्लड वेसल एंड नर्व्स. नाउ नेक्स्ट पैरा, आवर माउथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड. आवर टीथ आर द मेन टूल्स दैट वी कैन यूज टू ब्रेक डाउन फूड. बेसिकली जो डाइजेशन प्रोसेस जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ, यू हैव टू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द डाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो हमारी जो डाइजेशन ऑफ फूड का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे माउथ से होता है, क्योंकि माउथ में जो भी हम खाना खा रहे होते हैं यही टीथ जो है क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, इसको कट करते हैं टू द स्मॉलर पीसेस. ओके, अवर टीथ आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रश आवर फूड. और टीथ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ईजिली ग्राइंड कर लेते हैं, ईजिली क्रश कर लेते हैं, ईजिली आप बाइट कर सकते हैं. Teeth through life, we are lucky to have two sets of teeth during our lifetime. When a baby is born, it has no teeth. We are lucky that we have two sets of teeth in our mouth. We have two set of teeth. एक होते हैं टू सेट्स किस तरह होंगे, एक तो ऊपर के जो है आपके दांत और एक नीचे के, ये आपके टू सेट्स हो गए. आपको पता है when a newborn baby, it has no teeth. A baby begins to cut its first set of teeth at the age of 6 months. अच्छा, आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके कोई टीथ नहीं होते, मगर एट द एज ऑफ 6 मंथ जब वो 6 महीने के होते हैं तब क्या होते हैं, इनके सेट्स ऑफ टीथ आना शुरू हो जाते हैं. व्हेन अ बेबी इज़ 2 to 3 years old, इट हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ्स. और जब बेबी जो है वो 2 or 3 years ओल्ड होते हैं तो उनके क्या होते हैं, 20 आने लगते हैं. इट हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ्स. These teeth are called baby teeth और milk teeth, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं. Between the age of 6 and 12 of a child, milk teeth fall and a new set of permanent teeth appears. आपको पता है कि जब 6 और at the age of 6 and 12 years, मतलब 6 से 12 साल की जो उम्र, जो चाइल्ड की जो उम्र होती है, एज होती है, उसमें क्या होता है, यही दूध के दांत गिर जाते हैं क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं. और फिर उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं और दिस परमानेंट टीथ हैज़ 28 टीथ. और ये कितने होते हैं, 28 टीथ्स होते हैं. फॉर मोर टीथ कम आउट इन लेटर ईयर्स. और फिर बाद में जो 4 रह जाते हैं वो फिर आपके अगले साल पर उसमें वो लेटर ईयर्स में आते रहते हैं, क्योंकि हाउ मेनी टीथ्स आर डियर इन आवर माउथ, डियर आर 32 टीथ्स. तो 28 आ जाते हैं और बाकी के जो 4 है वो रह जाते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प अस टू चॉप, स्लाइस, फ्लिप, टीयर एंड ग्राइंड. अच्छा, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड दैट हेल्प्स टू. अच्छा, हमारे पास जो भी टीथ हैं वो चॉप करने में, स्लाइस करने में, टीयर करने में, बाइट करने में सब काम आते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज इंसिजर. इंसिजर जो होते हैं द वाइड चिसल शेप फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसिजर. इंसिजर किस शेप के होते हैं? चिसल टाइप के, थोड़े फ्लैट होते हैं, ठीक है, और फ्रंट टीथ होते हैं आपके. इंसिजर हेल्प अस टू चॉप एंड स्लाइस द फूड. इंसिजर क्या होते हैं कि बेसिकली आपको चॉप और स्लाइस करने में हेल्प कर रहे होते हैं. दे आर 8 इन नंबर्स, कि 8 होते हैं, 4 इन ईच जॉ. 4 होते हैं, 4 ऊपर के दांत में और 4 नीचे के जॉ में. जॉ किसे कहते हैं? जबड़े.
Now turn the page. Second is canines. Next to the incisor are the sharp pointed canine. They are used for ripping and tearing the foods. Canine are 4 in numbers, 2 in each jaw. कैनाइंस जो होते हैं वो इंसिसर के बिल्कुल बराबर में होते हैं और ये किस तरह होते हैं, शार्प और पॉइंटेड होते हैं। और ये क्या यूज़ करने में, फॉर रिपिंग एंड टीयरिंग द फूड, मतलब कि बाइट करने में, तोड़ने में, ठीक है, ये आपके काम आ रहे होते हैं। कैनाइंस आर 4 इन नंबर। कैनाइंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 इन ईच जॉ। हर जॉ में जो है ये 2 होते हैं। नंबर थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। बिहाइंड द कैनाइंस आर द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दीज आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। कैनाइंस के बिल्कुल पीछे जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, ठीक है। ये कितने, दे आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। हर जॉ में जो है ये 4 होते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर हैव अ लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रीमोलर्स और मोलर्स किस तरह होते हैं, लार्ज फ्लैट सरफेस, बिल्कुल बड़े होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं। दे आर यूज टू ग्राइंड द फूड, और ये आपके फूड को ग्राइंड करने में मदद दे होते हैं। नाउ यू हैव सीन द पार्ट्स ऑफ अ टूथ चार्ट। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ अ टूथ दैट वी सी अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। जब हम टूथ के ऊपर के जो पार्ट को देख रहे होते हैं, जो बिल्कुल गम के ऊपर होते हैं, इसको हम क्राउन कहते हैं। सेकेंड इज एनेमल। द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ, इट इज़ मेड अप ऑफ थर्ब वाइट मटेरियल कॉल्ड एनेमल। और जो बाहर का, जो टूथ का बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही टफ और वाइट मटेरियल का बना हुआ होता है, उसको हम एनिमल कहते हैं। और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। थर्ड, फिर उसके बाद आता है पल्प। पल्प के क्या होता है, बिलो द डेंटाइन इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प। डेंटाइन के बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम पल्प कहते हैं। डेंटाइन क्या होता है कि क्राउन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो डेंटाइन कहलाता है, क्योंकि वो हार्ड और थिक लेयर का होता है, और ये आपके बेसिकली आपके टूथ को बना रहा होता है। इसी तरह इसी के बिल्कुल नीचे जो है पल्प होता है, और पल्प क्या होता है, सेंसिटिव, वो आपका सॉफ्ट पार्ट होता है। ये क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल और नर्व्स को। ये आपका सेंसिटिव पार्ट होता है, और जब भी आपको दांतों में दर्द हो तो इन्हीं पल्प में होता है, सही। फिर लास्ट है आपका रूट्स। अवर टीथ आर फिक्स इन अवर जॉ बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स। आपके टीथ किस तरह फिक्स हुए, इन्हीं रूट्स की वजह से। आपके फ्रंट टीथ के कितने रूट्स होते हैं, 1 होते हैं, और बैक टीथ के आपके 2 से 3 होते हैं। और यही गम जो है आपके हेल्प कर रहे होते हैं ताकि आपके जो टीथ हैं वो एक स्टे इन प्लेस, मतलब आपकी पूरी जगह पे एकदम स्टे रहें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ गम्स। हेल्दी गम्स लुक फर्म एंड पिंक, अनहेल्दी गम्स कैन लुक रेड एंड पफी। अच्छा, हेल्दी गम्स किस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल पिंक कलर के होते हैं, जबकि अनहेल्दी गम्स आपको बिल्कुल अनहेल्दी, अगर आपके गम्स होंगे तो किस तरह होंगे, रेड होंगे और खुले हुए होंगे। दे में ब्लीड वाइल क्लीनिंग दैम। जब आप इनको साफ़ कर रहे होते हैं तो इनमें से ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। केयरिंग ऑफ अवर टीथ। कीपिंग आवर माउथ हेल्दी मीन्स टू गुड केयर ऑफ अवर टीथ एंड गम्स। अगर आप अपने किस तरह केयर कर सकते हैं अपनी टीथ की, कि आप अपने माउथ को हेल्दी रखने के लिए आपको अपने टीथ और गम्स को साफ़ रखना होता है। फर्स्ट इज़ यूज़ मिसवाक और ब्रश टू क्लीन द टीथ। आपको ब्रश करना पड़ता है या मिसवाक यूज़ करें। ब्रशिंग द टीथ रिमूव लेफ्ट ओवर फूड एंड जर्म्स इन द माउथ। आप जब भी ब्रश करते हैं टीथ में, तो क्या होता है कि आप अपने फूड और जर्म्स जो आपके माउथ में या टीथ में लगे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। सो ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, आपको 2 दफ़ा ब्रश करना है, एक तो बिस्तर में जाने से पहले और मॉर्निंग में। कट डाउन ऑन शुगरी फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आपको बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी। दिस फूड फॉर्म एन एसिड दैट कॉज टूथ डिके। यही जो इनमें क्या होता है, एसिड मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये आपके टूथ को, आपके दांत को हार्म कर रहे होते हैं। ईट हेल्दी फूड सच एज फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। आपको हेल्दी फूड खाएं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दूध पिएं। विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स इज़ अ गुड केयर ऑफ टीथ। 6 महीने में डेंटिस्ट का विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी टीथ की जो वो आप केयर भी कर रहे हैं और आपकी टीथ कैसे। ब्रशिंग योर टीथ। फर्स्ट इज़ अपर टीथ, ब्रश देम फ्रॉम द गम्स डाउनवर्ड। सबसे पहले आपको अपने ऊपर के दांत साफ़ करने, देन लोअर टीथ, फिर आपके नीचे के दांत साफ़ करने जो गम से ऊपर है, देन च्यूइंग सरफेस। च्यूइंग सरफेस ये होते हैं जिससे आप खाते हैं, जो ऊपर के बिल्कुल होते हैं, बैक एंड फोर्थ, जो आपके पीछे के दांत होते हैं उनको ब्रश करना। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।
Thank you. Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all good and safe at home. Take out your science book, open page number 36. In page number 36, you have seen the exercise. Fill in the circle of the correct option. You have to circle in the correct option. Milk teeth is a set of 10 teeth, 20 teeth, 30 teeth. In the correct option, you have to circle it. Now come to the next page, page number 37. Fill in the blank using the following science words. These are the given science words you have to put in the correct blank. Now come to the science one. Look at the following pictures and label the marked places. In marked places, you have to label the parts of a teeth. In marked places, you have to label the types of teeth. And the first is crown, and the second is root. Okay, student, you have to done this exercise. You have to done in your book. Now this is your copy work. Take out your science copy. Make a title page of chapter 2 our teeth, book page number 33 in a blank page. Now come to the next page. Write down the heading word bank. First word is molar, second is gums, third is pulp, fourth is enamel, and fifth is dentine. Now come to the next page. Write down the heading question answer. The first question is, how many teeth do children and adults have? Also name their teeth. Answer is, when a baby is 2 to 3 years old, it has a set of 20 teeth. These teeth are called milk teeth. An adult has a set of 28 teeth. These are permanent teeth. Now, question number 2. Name the types of teeth in our mouth and describe incisors. There are 4 sorts of teeth. First is incisor, second is canines, third is premolar, fourth is molars. Now write down the heading incisors. These are 4 front teeth in each jaw. They are wide and chisel shaped. They help to chop and slice food. Now come to the next question. Question number 3. How can we care for our teeth? Question number 3, you don't do this. Come to the question number 4. How can we care for our teeth? Answer is, we can care our teeth. Number 1 is by brushing the teeth twice a day. Number 2, by avoiding too much sugary foods and cold drinks. Number 3, by eating fruits and vegetables. Number 4, by drinking milk. Now, question number 4, what do you know about gums? Our gums help our teeth to stay in place. Healthy gums look firm and pink. Now, in the next page, write down the heading short note. Write a short note on parts of tooth. Write down the heading of parts of tooth. First is enamel. Enamel is the outer layer of a tooth. It is made up of tough, white material called enamel. It is the hardest part in our body. Number 2, crown. The part of tooth that we see above the gum is called crown. Number 3, dentine. Below the crown is the hard, thick layer called dentine. It makes up most of the tooth. Number 4 is pulp. Below the dentine is the soft part of the tooth called pulp. It contains blood vessels and nerves. It is very sensitive part. We feel toothache in pulp. Number 5 is roots. Our teeth are fixed in our jaws by strong roots. Our front teeth have 1 root. Our back teeth have 2 or 3 roots. Our gum help our teeth to stay in place. In the next page, write down the question. Draw a tooth and label it with colors.
You have to draw a diagram of a tooth, which is in page number 34 in your book. This is the tooth diagram. You have to draw it in a blank page and label it. Okay, students? Now the chapter is completed. Thank you.